राम राम जी सारा ने एक और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक हैं और हम भी ठीक हैं भाई। तो अब मैं बना रही हूँ समोसा, यानी पीयूष की डिमांड है कि आज मुझे समोसा खिलाओ। अब छुट्टियाँ पड़ गई तो इनको कुछ ना कुछ अलग खाने का मन जरूर करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि हम मुझे समोसा खाना है और लगे हाथ हम भी खा लेंगे भाई साथ में। तो जो पीयूष बोलेगा वही तो करना पड़ेगा। और बच्चे घर पे रहते हैं छुट्टियों में तो अलग अलग इनकी फरमाइश पूरी ज़रूर करनी पड़ेगी। तो हमने पहले चाय दूध और जो भी खाना पीना था वो कर लिया था। कल हमने बिस्किट बनाए थे वो खा लिए थे और आज ये बोला है मुझे समोसा बना के दो। तो इनकी बाहर की चीज़ें सारी बंद। और मैंने कभी बाहर से इनको खिलाई नहीं है। कभी कभी ये महीने 2 महीने में जिद करने लग जाए ना कि मुझे होटल में खाना है, ये खाना है, वो खाना है, तो भाई मैं सच बता रही हूँ 500 600 1000 रुपये लगाने से अच्छा है हम ये चीज़ें घर पे बना सकते हैं, है ना। तो बाहर खा लेते हैं, इंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, एक दिन की छुट्टी भी मिल जाती है चलो खाने से। लेकिन ये कि कचरा खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम बाहर जाते हैं ना, उनके हाथ देखते ना तो वो चीज़ें खाने का मन नहीं करता। और मेन बात है मुझे खाने का शौक भी नहीं है। तो मैं घर पे ही चीज़ें मेरे हाथों से बनाती हूँ और वो इनको खिलाती हूँ और मुझे वही खाना पसंद है। तो ये है आज कुछ ऐसी बातें। तो आज मैं चलूँ समोसा बनाती हूँ। आलू उबलने के लिए मैंने रख दिया है, फिर समोसा बनाने की तैयारी करती हूँ। तो जो हमें सामान चाहिए वो कल हम लेके आ गए थे, शाम को बाहर गए थे। हाँ, सामान हम बाहर से लेके आते हैं और चीज़ें घर पे ही बनाते हैं सारी चीज़ें। पहले काफ़ी बार हम है ना जाते थे होटल वगैरह में। तो ये था कि बाड़मेर जाते थे, बहुत अच्छा होटल था, ब्राह्मण होटल था, गुड़ाल होटल था, अच्छी चीज़ें थी। और वहाँ पे क्या है, हाथों में ग्लव्स पहन के खाना डालते हैं, ग्लव्स पहन के ही खाना मतलब सर्व करते हैं। तो ये चीज़ें अच्छी थी। लेकिन जब से यहाँ मैंने जोधपुर में देखा है ना, तो कहीं भी चले जाओ आप ग्लव्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। वीआईपी होटल है उन्हीं में ग्लव्स मिलेंगे और बाकी कहीं नहीं ग्लव्स मिलेंगे। जैसे बाड़मेर में हमने है ना 2-4 जगह का मतलब गोलगप्पे भी खाए हैं ना, तो वहाँ रेडी वालों के पास भी ग्लव्स होते हैं। तो यहाँ पे इतना ये ट्रेंड नहीं है। और जोधपुर का जितना भी देख लो ना आप, उतना मतलब छोटे शहर में जितनी फैसिलिटी है ना उतनी जोधपुर में फैसिलिटी नहीं है। तो ये है मतलब जैसे एक तो बहुत ज़्यादा ये है कि मतलब हॉस्पिटलों की आप देख लो तो इतनी ज़्यादा मारामारी है यहाँ पे। एक आदमी मर भी जाता है ना तो उसकी अर्थी भी उसकी वो है ना वो भी नहीं देते हैं, बॉडी भी नहीं देते हैं बाहर। इतना हंगामा कर देते हैं, उनसे बिल ले लेते हैं मतलब परिवार वालों से। मतलब ऐसा पता नहीं जोधपुर में क्या माहौल बन चुका है। लोग ऐसे ऐसे कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में अगला आदमी उसके परिवार वाला आदमी चला भी जाता है और उसको मतलब बॉडी भी नहीं सौंपते, इलाज भी प्रॉपर नहीं करते, ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होता। मतलब बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे देखा है। तो मतलब हम तो यहाँ से भाई भगवान ही बचाए। हम तो मतलब वैसे हॉस्पिटल के मतलब दूर दूर ही रहते हैं हॉस्पिटल के चक्कर से। और देसी चीज़ें ज़्यादा करते हैं। जो भी मुझे चाहिए वो मैं पंसारी की शॉप से लेके आ जाती हूँ। कल भी लेके आई थी, मैं बहुत सारा सामान लेके आई थी। कम से कम मैं लेके आई सामान 15-20 आइटम लेके आई थी और अच्छी चीज़ें हैं। और जोधपुर में इलाज वही संभव नहीं है। जब हम नागौर रहते थे ना तब एक पड़ोस में ही एक लेडीज़ थी और उसके पीलिया हो गया था। तो पीलिए में उसको जोधपुर रेफ़र किया गया और वहाँ से उसकी बॉडी ही गई। और यहाँ पे इलाज संभव नहीं है। क्या पता कैसे डॉक्टर हैं कैसे नहीं है, हमने तो कभी उनसे कांटेक्ट ही नहीं किया ना, हमारा कोई काम पड़ा। और भगवान बचाए ऐसे डॉक्टरों से तो। और वैसे है ना हमारे छोटे शहरों में जयपुर अच्छा इलाज होता है, नौर अच्छा होता है, बादरा अच्छा होता है, सिरसा भी अच्छा होता है। और सिरसा में भी एक ऐसी गड़बड़ अभी वीडियो देखा था मैंने कि हॉस्पिटल के अंदर मनमानी चल रही है, उसके परिवार वालों को दुखी किया जा रहा है। मतलब हॉस्पिटल वालों का तो पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या हो क्या रहा है, वही पता नहीं क्या हो कर रहे हैं वो लोग। डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है इलाज कर दो और पेमेंट ले लो, लेकिन वो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, इलाज भी नहीं कर रहे अच्छे से। और वो इंसान मतलब चला भी जाता है और कुछ करते ही नहीं है ऐसे। तो जोधपुर में तो भाई हम तो जीना सीखो एक हॉस्पिटल है जो मनीष जी आचार्य है, उसकी ही हम जो भी कुछ लानी होती है ना आयुर्वेद चीज़ें तो उसी पे लाते हैं और हम तो कहीं नहीं जाते हैं। तो वैसे ये जितना हम स्वस्थ अच्छा घर का खाएंगे तो बीमार होंगे ही नहीं, वो तो है ही। साथ में योगा हम डेली करते ही करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। और जोधपुर में भाई कुछ भी कर लो,
आप नाम बड़ा है लेकिन काम छोटा है। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी छोटे शहरों में जितनी सुविधा उपलब्ध है ना उतनी जोधपुर में नहीं है। और यहाँ से मतलब एक ऐसे डॉक्टर को हायर किया है, अगर आप नाड़ी देखिए, अगर आपने डॉक्टर को दिखाते हो ना, वो डॉक्टर सबसे बेस्ट है। जैसे अपने घर में अपने गाँव में, छोटे छोटे गाँव में जो जिसको जोड़ा छाप डॉक्टर बोलते हैं ना, ठेला छाप, वो सबसे बेस्ट है। वो 500 1000 रुपये 200 में आपका इलाज कर देगा। सबसे बेस्ट डॉक्टर वही है, क्योंकि उसको सब पता है क्या देना है क्या नहीं देना है। ये लोग तो एक जांच करेंगे। अब पीछे मेरा थोड़ा सा ना घुटने में पता नहीं कोई मोच आ गई थी, ऊपर नीचे से झटका गया, दर्द करने लग गया। मैंने दिखाया डॉक्टर को, वो पता नहीं क्या बताएगा क्या नहीं बताएगा। तो उसने क्या लिखा, खून जांच करवा लो, MRI करा लो, और मतलब आपकी शुगर करवा लो। जब मेरा घुटना दर्द कर रहा है तो मैं ये जांचें क्यों करवाऊँ बताओ। मुझे एक्सरे करवाना था, पता नहीं ऊपर नीचे चढ़ने से क्या पता क्या दिक्कत हो गई। तो 10-15 दिन दर्द किया, और फिर मैंने ना एक अरंडी का तेल बनाया था, अरंडी के पत्तों का तेल, जो मनीष जी आचार्य बताते हैं, वो तेल बनाया और वो ही लगाया, मेरा दर्द गायब। यानी 5 दिन में दर्द गायब। और मैं ऐसे ही सोचती रहती थी मेरा घुटना क्यों दर्द कर रहा है। तो ऐसे होता है भाई, हमारी बॉडी कभी कभी अपने को संकेत देती है कि आप थक गए हो और आपको ये पेन हो रहा है, तो हम घर पे ही इलाज कर सकते हैं। हम खुद के डॉक्टर खुद ही हैं। हम छोटी सी गांठ हो जाती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उसको काट के और मतलब उसको ठीक करता है। तो क्या हम उसको ठीक नहीं कर सकते? आयुर्वेद चीज़ों से ठीक कर सकते हैं, लेकिन हमारी भाई मानता कौन है? घर वाले भी आजकल विश्वास नहीं करते। वो बोलते हैं हम डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर हमारा अच्छा इलाज कर देगा। आप बोलो शरीर का कोई अंग काट दिया जाए, क्या वो आदमी ठीक हो सकता है? कभी नहीं होगा वो ठीक, कभी भी नहीं होगा। और ये हम देख चुके हैं इस चीज़ को, तो कभी ठीक नहीं होगा। और मतलब बोलते हैं ना, एक पेड़ की टहनी को अगर काट दिया जाए ना, तो वो टहनी काट दोगे लेकिन वो और बड़ी होगी। यानी जैसे बीमारी को आप काट दोगे ना, तो वो बीमारी ज़्यादा बड़ी होगी, ज़्यादा फैलेगी। अगर इस बीमारी का इलाज ही करना है तो जड़ से करो, ना किसी अंग को कटवा कर। तो मेरा तो यही सजेशन है भाई। मैं तो जब से हमने ये देखा है ना, तब से हम तो संभल गए हैं कि भाई डॉक्टरों से बच के रहना, जब तक हो सके उतना बच के रहना। और चलो, मैं बाद में मिलती हूँ आपको। अब बना लेते हैं समोसा, हो गई बहुत सारी बातें, कर लेते हैं। अच्छा बनाए। सच बोलो तो सबके मूड और इंटरेस्ट स्पॉइल हो जाएगा। और वैसे भी हमने सेम यार इसको बनाई थी ना, यार तो सिटीजन बन चुकी है। बाजार में कोई टेस्ट लागे हो? बाजार को अलग है या घर को अलग? कुछ बढ़िया सा टेस्ट बताओ। कौन सी? ये अच्छा है कि बाजार वाला अच्छा है? सच बताया तो कहीं हमारे सच ये अच्छा है। वेरी गुड बेटी जी। आज के व्लॉग में है इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक राम राम, बाय बाय। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। और कोई मन में सवाल जवाब हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। राम राम।